नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को संस्कृत का कक्षा 7वीं का एकदम ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूं। देख सकते हैं ये सेट बी है और जो कि आपका पेपर यह 60 नंबर का होने वाला है। और आज जो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी थी 7वीं की विज्ञान का आज आपका पेपर था, तो बिल्कुल मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका पेपर कैसा गया। और मुझे एक बात और बताइए कि जो मैंने पेपर आपको बताया था वही पेपर आया था, एकदम ओरिजिनल पेपर मैंने अपलोड किया था। आप सभी को पता है कि मैं फेक पेपर अपलोड नहीं करता अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोगों को भ्रम में रखना। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं आपका जो अब 2-3 दिन मतलब आपको सोमवार की छुट्टी है और रविवार की भी छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी मिल गई है। और उसके बाद आपका संस्कृत का पेपर है, तो अच्छे से तैयारी कर लेना संस्कृत के पेपर की। तो देखिए, चलिए अपन देखते हैं। यहाँ से संस्कृत का पेपर है आपका, 2 दिन की छुट्टी है, तो इस वजह से आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से अभी पूरा कवर करवा देता हूँ। पूरा पेपर बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए पूरा पेपर लेकर आ गया हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन लोग। यहाँ सबसे पहले आप लोगों को, क्योंकि संस्कृत बहुत कठिन सब्जेक्ट विषय पड़ जाता है, आप सभी को पता है संस्कृत में जो ये विसर्ग रहती हैं, ये विसर्ग हो गई, हलंत हो गई, तो इन सब का जैसे ये हलंत है माँ की, तो इसमें क्या रहता है, इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें लिखते समय। तो यह थोड़ा सा आपको अपने दिमाग में रखना है कि संस्कृत में थोड़ी सा हलंत का और विसर्गों का ध्यान रखें लिखते समय। उसके बाद देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हमें यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि सर्व प्रश्नाः अनिवार्याः, मतलब आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया गया है हमें, प्रश्नानाम सम्मुखे अंकः प्रदाताः, तो मतलब आपको जितने भी अंक हैं उनके प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नानाम प्रश्न क्रमांक 1 से 5, मतलब आपको जो 1 से 5 तक प्रश्न दिए हैं उनमें बहुविकल्प पूछे जाएंगे। मतलब आप लोगों को बहुविकल्प दिए जाएंगे, ऐसे बहुविकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक उत्तर चुनना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर दिया है निर्देश अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि समुच्चय विकल्प चित्या लिखत। तो आपको जैसे पहला प्रश्न पूछा है कि बद्री नाम धमास्ति, तो इसका पहला प्रश्न है आपका बद्री नाम धमास्ति, तो इसमें पहला उत्तर है कि गुजरात, उड़ीसा राज्य या कर्नाटक राज्य या फिर उत्तराखंड राज्य। जो बद्रीनाथ है वो कहाँ पर है, तो आप सभी को पता है कि जो बद्रीनाथ है वो कहाँ पर है, बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंडी राज्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सह पीड़ितः आसीत् पिपास्या या फिर क्षुब्ध्या या फिर ज्वरे या फिर शत्रुणा, तो इसका सेकंड वाला उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षुब्ध्या। तो इसके बाद देखिए, आप उत्तर भी ध्यान रखते चलिए अपने, जो भी मैं उत्तर बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए जो भी मैं आंसर्स आपको बता रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है अपदम दूरगामी अस्ति, जो अपगम दूरगामी अस्ति के लिए अपन क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। अगर कोई हमसे दूर है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, पत्रम। उसके बाद देखिए, चौथा वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पृथ्व्याः उपग्रह आसीत्, तो पृथ्वी के उपग्रह आसीत् कौन सा है, चंद्रमा है, तो चंद्र इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न हमसे पूछा है कि लोकमान्य तिलकेन आरवद्य उत्सव आसीत्, जो लोकमान्य तिलक उनके उत्सव में कौन सा वो उत्सव मनाया जाता है, तो गणेशोत्सव सबसे ज़्यादा वो मनाते हैं लोकमान्य तिलक, आरवद्य उत्सव आसीत्, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणेश उत्सव। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है कि प्रदत्तै शब्दै रिक्त स्थानां पूर्ति, जो आपके रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना, ये 6 से 10 तक प्रश्न दिए गए हैं। यह भी 1-1 नंबर के रहते हैं, आपको पता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। और बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके 1-1 नंबर के रहते हैं। उसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, फिर उसके बाद आपके 3-3 नंबर के प्रश्न रहते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपके 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी को एक बात अच्छे से याद रखनी है, आपका जो 2 दिन का गैप दिया है, इसमें अच्छे से आप लोगों को संस्कृत का पेपर अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और मैं
अभी एक वीडियो तो अभी मैंने अपलोड कर दी जिसमें मैं बहुविकल्पी और रिक्त स्थान आपको बताने जा रहा हूँ, परंतु आपको मैं कल या फिर आज ही शाम को पूरी फुल पेपर की वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको पूरे फुल पेपर की वीडियो प्राप्त हो सके। और चलिए देखते हैं, यहाँ पर ये मेरा एक्सप्लोर टूबर्स स्टडी करके एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ आपको। बहुत से बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए। और मैं वहाँ पर वार्षिक पेपर की भी तैयारी करवाऊँगा। बहुत आपको एकदम ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा, फेक कंटेंट नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं। छठवां प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि धर्म भारतस्य एक क्राप्तः अस्ति। तो जो आपका है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूलधरा हो जाएगा। जो धर्म है उसकी हमें क्या करना, मूलधरा अस्ति हमारा मूल धर्म होता है। धर्म और भारतस्य कृत्यम। उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, विश्वविख्यातम अध्ययन केंद्रम आसीत। जो विश्वविख्यात है वो मतलब जो तक्षशिला था, कहाँ, तक्षशिला क्या था, अध्ययन का विश्वविख्यात क्या था, एक केंद्र था। तो दूसरे में क्या हो जाएगा इसका, तक्षशिलम हो जाएगा दूसरे वाले का आंसर। उसके बाद देखिए हमसे आगे वाले प्रश्न हैं, ये दिया है कि त्रिनेत्रधारी नाचा, त्रिनेत्रधारी नाचा, त्रिनेत्रधारी नाचा जो त्रिनेत्र धारण करता है उसको क्या कहते हैं, शिव भगवान। शिव भगवान का एक पर्यायवाची होता है शूल्यपाणी। तो शूल्यपाणी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शूल्यपाणी कौन कहलाता है, शिव जी को शूल्यपाणी भी कहते हैं। तो इसका जो 3 नेत्र धारण कर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, शूल्यपाणी बोलते हैं। उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, गृहीत्वा युद्धम कुरुत। जो आपका जो युद्ध है वो कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या हो जाएगा, खंडक। आप जो युद्ध करते हैं वो कैसे करते हैं, तलवार से। तो तलवार को क्या बोला जाता है, खंडक। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10th वाला आपका पूछा गया है कि शुक्ल पक्ष का तिथि भवती। तो शुक्ल पक्ष की क्या होती है, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, यह इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आगे के क्वेश्चंस हैं मैं वह एक और वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसमें मैं आपको पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा और उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। और इसमें लिखा रहेगा थंबनेल में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपके पास बेल नोटिफिकेशन आ जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां आपको एक्सप्लोर टूबर्स स्टडी करेंगे तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे। यही मेरे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है और यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। एक्सप्लोर टूबर्स स्टडी देख सकते हैं आप, स्पेलिंग यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा पेपर, ओरिजिनल पेपर अपलोड करता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपका आज विज्ञान का पेपर हुआ है, 2 दिन पहले गणित का पेपर हुआ था, वह आप मैच कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।